चलिए सुनिए, प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर बुक 13 करने वाला, ठीक है ना। कौन सा करना भैया? 13 है ना। 13 में ये कहा जा रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार होता है या गोलाकार रहता है, इसका परिवर्तनशील व्यास जो है 3/2 कोष्टक में आपका 2x+1 लिखा जा रहा है और कह रहा है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है ना। प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार होता है, ठीक है ना। उसके जो व्यास का मान है वो बताया जा रहा है। क्या व्यास का मान जो है, व्यास को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। डी बराबर दिया जा रहा है क्या? 3/2 ब्रैकेट में 2x+1 करके लिखा जा रहा है, ठीक है ना। अब आपसे ये कह रहा है कि इसके आयतन में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। अगर ये डी का मान दिया जाए, क्लियर है, आप आर का मान निकालना चाहते तो आर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? D/2 होता है ना। अब आर इक्वल टू डी का मान हमारे पास 3/2 लिखा है सारा, ब्रैकेट में आपका 2x+1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, पूरे का बटा अगर मान लीजिए 2 लिखना चाहोगे और यहाँ से इनका हर के साथ मल्टीपल करने पर मिलेगा 3/4 ब्रैकेट में 2x+1, ये आर का मान रहा। अगर मान लीजिए गुब्बारा जो है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर मानी जा रही है, क्या है? स्मॉल आर। मान लीजिए हमारे पास गुब्बारा है और उसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर करके बताया जा रहा है। ये चीज आप मान लीजिए कि माना गुब्बारे का या गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या को मैं मान के चलता हूँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना, तो सबसे पहले इसका आयतन निकालिए। तो गुब्बारे का जो आयतन होगा, क्योंकि गुब्बारे का आकार गोले के आकार का होता है, तो गुब्बारे का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आयतन को हम लोग v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 4/3 और पाई आर क्यूब बन जाएगा। यदि इसे परिवर्तन की दर निकालना है, वो भी किसके सापेक्ष कहा जा रहा है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो आर के सापेक्ष हो रहा है। तो अगर आर के सापेक्ष हो रहा है तो आर के सापेक्ष क्या करना होगा? अवकलन करना होगा। आर के समय क्या करने भैया? आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो बहुत चिल्ला रहे हैं। अब dv/dr कर सकते हो कि आर के सापेक्ष कर रहे हैं। हमारे पास d/dr और 4/3 यानी 3 मिल जाएगा पाई आर क्यूब करके। यहाँ 4/3 और पाई जो है कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए आप। तो dv/dr इक्वल टू मिल जाएगा 4/3 पाई मिल जाएगा, और हमारे पास यहाँ आर क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या मिलेगा? 3r² मिलेगा। क्या मिलेगा? 3r² मिलेगा। अब यहाँ 3 से 3 कट जा रहा है, हमारे पास 4 पाई मिल रहा है और यहाँ r², आर का मान हमारे पास क्या मिल चुका है? यहाँ ध्यान दो, 3/4 हमारे पास मिल जा रहा है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है? गुणा कर देना, हाँ गुणा कर देंगे, बात ही क्यों हुआ, ठीक है ना। इनका होल स्क्वायर कर दीजिए आप, तो मिल जाएगा 4 पाई गुणे, और इनका वर्ग करना चाहोगे 9/16 16 मिल जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास dv/dr का जो मिलने वाला है, देखो यहाँ से कटा सकते हो आप, 400 के 16, यानी हमारे पास मिला क्या? 9 पाई बटे 4 कोष्टक में आप 2x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इतना आप लिखकर छोड़ सकते हो, या फिर इसका होल स्क्वायर तोड़ने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इतना आपका सेमी क्यूब प्रति आपका सेंटीमीटर ही मिलेगा। सेमी क्यूब प्रति सेकंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ जो हमारे पास dr हर में लिखा जा रहा है वो भी आर ही है, तो आर की त्रिज्या क्या? सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए आपका, ये स्लो डाउट है क्या?